हाँ जी, स्टार्ट करिए। जी सर। तो ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, आपको स्क्रीन आ रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। तो हम लोगों ने कल ये बैकएंड का रजिस्टर एपीआई देखा था यहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया था। और हमने जो इम्प्लीमेंट किया था, एक राउट पेज अलग से ये फाइल क्रिएट किया था, ताकि हमारा जो कोड का स्ट्रक्चर है थोड़ा ऑर्गेनाइज हो पाए। और हमें ऑर्गेनाइज करके ही रखना है, यानी कि जो हमारा मेन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, इसको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसको हैवी नहीं बनाना होता है, क्योंकि जब कोडिंग करते जाएंगे तो ये फाइल बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो बेटर है कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें। तो ऑर्गेनाइज करने के बात पर ही हमने काम किया था कि जो हमारा राउट होगा उसको एक राउट नाम का फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाया, और वहां पर राउट क्रिएट किया। इसी तरीके से अगर जैसे यूजर पर कोई ऑपरेशन करना है तो यूजर राउट बना लिया, और ब्लॉग का कलेक्शन जैसे बनाना है तो ब्लॉग राउट बना लिया हमने। और इसी तरीके से अगर कमेंट कुछ आता है ब्लॉग पर तो कमेंट्स के एक अलग से हमने कलेक्शन बना लिया कि जो भी यूजर्स कमेंट्स करेंगे उनको एक अलग कलेक्शन के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो अलग अलग राउट बनेगा, अलग अलग मॉडल बनेंगे यहाँ पर, अलग अलग कंट्रोलर बनेगा सबका सेपरेट। तो कुछ इसी पर वही हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज करने पर काम कर रहे हैं। तो बाकी ये बेसिक स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा आगे चल करके हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस हो रहा है मतलब ऑर्गेनाइज करके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन में, लॉगिन पर जब आएंगे तो इसमें कैसे लॉगिन वगैरह करेंगे। लॉगिन पर उसके बाद देखेंगे, पहले कोड को हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यूजर राउट्स बना लिया था, इसमें कुछ डाउट सर कुछ? क्योंकि इसमें सिर्फ ये फाइल हमने बनाया था, देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, और एक्सप्रेस से राउटर को बाहर निकाला है, एक्सप्रेस डॉट राउटर ये मेथड यूज किया है राउटर के लिए, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है डिफॉल्ट के साथ। बस इतना किया। बाकी जो भी हमने एंड पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस में बनाया था, यहाँ से कट करके हमने यहाँ पर रख दिया था उस टाइम के लिए, और यहाँ पर बस ऐप के स्थान पे राउटर ऐड किया था, बस इतना सा ही काम किया था। यहाँ तक तो ठीक है ना सर, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है सर। बस तो एक तरह से हमने यहाँ से उठा कर ना उसको उसमें मूव किया था, और देन हाँ उसका जिसके कहते हैं कि कनेक्शन क्रिएट किया। हाँ, उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन बनाया था, यहाँ पे बस कनेक्ट किया था, इंपोर्ट किया था एक तरह से, यहाँ पे बस इंपोर्ट मेन किया। वही था। और ऐप डॉट मेजर यूज वही स्लैश था। यूजर एक एंड पॉइंट ऐड किया। ये आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग राउट के लिए। ब्लॉक के लिए फ्लैश ब्लॉक कर सकते हैं, यूजर के लिए यूजर कर सकते हैं, हाँ, कमेंट के लिए फ्लैश कमेंट कर मतलब सकते इजीली हैं। आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई हो सके उसके लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग एंड पॉइंट जनरेट होंगे ना सर, हाँ जी। अलग अलग। तो बस इतना ही था। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर मिल गया, बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब जितने भी राउट्स बनेंगे सेम स्ट्रक्चर पर बनेंगे, एक राउट फाइल बनाना है, सेम पैटर्न में उसको एक्सपोर्ट हाँ, ये करना है। ज्यादा अलाइंड और क्लीन रहता है। हाँ बस एक फाइल बन गया, यानी कि आपका टेम्पलेट फाइल जनरेट हो गया, तो बस उसी टेम्पलेट फाइल को फॉलो करना है। इसी तरीके से हम लोग मॉडल का भी एक बनाते हैं, यूजर मॉडल्स डॉट जेएस करके यहाँ पर, यूजर डॉट मॉडल डॉट मॉडल्स कर लिए या मॉडल्स कर दिए इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं यूजर। तो बेहतर रहता है कि एक ही स्ट्रक्चर में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझने में इजी रहता है कि ये जब यहाँ पर जैसे ये फाइल वीएस कोड में ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए आप डिक्शनाइज कर पाएंगे कि ये मॉडल फाइल है, ये राउट फाइल है। राइट। तो मतलब हम इसलिए आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इस यूजर राउट्स का ये मॉडल फाइल है, ठीक है। तो बेहतर रहता है कि सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करें हम यहाँ पर, यूजर मॉडल डॉट जेएस ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोलर बनाते हैं यूजर का, तो यहाँ पर यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने किया मॉडल के अंदर ये फाइल, इस फाइल में यहाँ पर जो हमने ये बनाया था मोंगोस, अब यहाँ पर मोंगोस की जरूरत तो रहेगी क्योंकि अभी कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो पूरा नहीं हटाते हैं, यहाँ से बस इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया इंपोर्ट के साथ। उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्कीमा देना है यहाँ से, इसकी भी जरूरत पड़ेगी मॉडल्स के अंदर। यूजर स्कीमा ले लिया, और उसके बाद हमने स्कीमा ये क्रिएट किया यहाँ पर, इसको हमने पेस्ट किया यहाँ पर। और इंडेक्स डॉट जेएस में ये मॉडल हमने बनाया है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर।
ये एक्चुअल में यहाँ से इसको पूरा ही कट कर लेते हैं और हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये इतना हो गया। इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम इस फाइल को यहाँ पर यूज कर पाए। इस फाइल के अंदर नहीं, इस फाइल के अंदर यूज नहीं करना है। एक्चुअली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर, लेकिन अभी के इसमें लिए हम ऑलरेडी लोग है। हमें हाँ एक्सपोर्ट करना होगा इसको। तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर किया था, सेम एज इट इज। यहाँ पर इस तरीके से डिफॉल्ट में नहीं करना होगा इसको, मेरे ख्याल से यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके करते हैं इस तरीके से। और इसको हमने सेव कर दिया, सेव एज ऑल। तो ये फाइल तो हमारा सेव हो गया। और यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएस, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस में हमने जो भी यूजर स्कीमा बनाया है, अब इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये तीनों तीनों लाइन कट करती है। कनेक्शन अभी भी बन रहा है यहाँ पर इसी पेज में, इसको भी बाद में हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो ये कोड, इस पेज का कोड हमारा थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मिनिमम लाइन ऑफ कोड हो गया यहाँ पर। यूजर मॉडल हमारा बन गया। और यहाँ से अभी के लिए जो हमने हमने राउट डॉट जेएस में सारा कोड यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम लोग करते क्या है अभी के लिए इसको, ये जो कंट्रोलर बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं यहाँ से। नहीं तो फिर दो पार्ट में इसको बाद में, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद में करके देखते हैं। अभी कंट्रोलर रहने देते हैं, पहले पूरा कनेक्शन हम लोग मॉडल के साथ स्टेबलाइज कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो यूजर हमने बनाया था, यूजर मॉडल, इसको यहाँ पर हम लोग यूजर नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरीके से चलेगा नहीं यहाँ पर, इम्पोर्ट या इस तरीके से देखते हैं यूजर प्लस यूजर मॉडल्स। इसको रन करके देखते हैं। एक्चुअली मेरा माउस लैपटॉप पर काम नहीं कर रहा है, ये समझ में यहाँ से मिनिमाइज हुआ, लेकिन ये स्लो काम कर रहा है। एक बार सेव कीबोर्ड भी करके नहीं, ना रिस्टार्ट कर लो। कीबोर्ड भी नहीं काम कर रहा है फिर से। सेव करके ना इसको। देखते हैं हो जाए काम। बस ये चलिए आ गया। रन कर गए यहाँ से। और इसमें जो देखिए यहाँ पर जो ये एरर आ रहा है, ये इंपोर्ट का ही इशू आ रहा है। इसको इफ सिंटेक्स में इंपोर्ट नहीं करना है। हम लोग थोड़ा सा कोड को करेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये जो स्ट्रक्चर है इसका। हम्म,
ES6 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसको एक्सपोर्ट करना है, और इंपोर्ट हमें ES6 में ही करना है। देखिए, ये जो हमें यहाँ पर करना है कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट करना है ES6 के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने जो पैकेज डॉट जेसन में क्या किया है कि ES6 कंपेटेबल हमने किया हुआ है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये हमने यहाँ पर चेंज किया, कॉन्स्ट यूजर मॉडल डॉट यूजर यूजर स्कीमा डिफॉल्ट यूजर को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और आफ्टर दैट हमें इंपोर्ट इसी फिनटेक्स में करना है, इसी फॉर्मेट में। यहाँ पर आते हैं यूजर राउट्स में, यहाँ पर ये जो हमने चेंज किया था इसको बस चेंज कर दीजिए आप यहाँ से। ये हमने पहले भी किया था, वहां पर जब किया था तो कॉन्स्ट यूजर करके किया था, याद आ रहा है ना सर आपको? इंडेक्स डॉट जेएस में जो हमने यहाँ पर कट किया था, अ, यहाँ पर ये ये देखिए यहाँ पर बनाया था ना सर, ये यही यूजर है जो हमने यूजर राउट्स के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ओके। सेम है। तो अब इसकी जरूरत नहीं रहा, अब यहाँ से हम लोग सारा प्रोसेस हटा देते हैं इसको, और ऐप डॉट यूज तक रखते हैं बस। और एक बार देखते हैं पूरा कनेक्शन सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कुछ और एरर आ रहा है। अभी भी स्टिल कुछ इश्यूज है यहाँ पर, देखते हैं। फाइल मॉड्यूल यूजर डॉट जेएस, ये मॉड्यूल इसको नहीं मिल रहा है कहाँ से, राउट के अंदर से। ये देखिए ये एरर आ रहा है ना, बैकएंड राउट यूजर राउट डॉट जेएस। तो यूजर राउट डॉट जेएस, मॉडल्स यूजर डॉट जेएस। अब देखिए, हमने जो मॉडल बनाया था यहाँ पर, तो हमारे मॉडल्स में, इसके मॉडल्स में स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू इशू बना हुआ है। यहाँ पर MODELs कर दिया है, तो हमें एग्जैक्ट इंपोर्ट करना है। कॉपी पेस्ट मैंने चैट जीपीटी से किया था, तो वहां से आया है ये। टाइप का इशू है इधर। हाँ, टाइप का इशू है। तो अभी भी कुछ है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको चला जाना चाहिए था। रिस्टार्ट नहीं हुआ क्या, मुझे लग रहा है रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। और तो ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ इसी टाइप का इशू है। यूजर राउट डॉट जेएस, वन सेकेंड, राउट डॉट जेएस। ये तो सही हो गया हमारा इंपोर्ट। तो बंद करके एक बार देखते हैं। हम्म, इशू इसी लाइन से तो आ रहा है, ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से करेक्टली, ये यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए जैसे ही इस लाइन को सेव किया, ये एरर जनरेट हुआ, यानी कि एरर यहीं से आ रहा है। तो अब हमें चलना है मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल्स डॉट जेएस में। इसको कौन सा मॉडल यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट। सब कुछ वैसे तो सही दिख रहा है। एक काम करते हैं, टाइम लग जाएगा। हम लोग इसको कॉपी किया,
और देखते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। और ये रहा हमारा स्कीमा मॉडल्स जो हमने दिया था, इसको पुट किया। और आफ्टर दैट ये जो एरर जनरेट हुआ था यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको दिया कि मॉडल नॉट फाउंड का। ना फोल्डर नेम की ये बात कर रहे हैं, फोल्डर नेम तो हमने सही कर दिया था। मॉडल्स, मॉडल्स, फोल्डर नेम तो सही है। ये मॉडल यहाँ पर इस मॉडल की बात कर रहा है, मॉडल नॉट इम्पोर्टेड। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें ये जो स्कीमा के अंदर से मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम्म, इस लाइन को ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी। ये यहाँ पर क्या हुआ कि स्कीमा को भी निकाला है, यानी कि मोंगोस के अंदर से मॉडल को भी निकाल लिया, डिस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो क्योंकि ये मॉडल यहाँ पर यूज कर रहा है मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर। तो अभी भी क्यों नहीं रहा यहाँ पे। तो मॉडल डॉट जेएस, डॉट जेएस की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, एक्चुअली है क्या कि मेरी जो प्रैक्टिस है काम करने का कॉमन जेएस में है, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था। हाँ जी। और वहां पर क्या है ना कि जावास्क्रिप्ट में डॉट जेएस लगाए या ना लगाए चल जाता है ओके। यहाँ पर। लेकिन जो हाँ। ES 6 में क्या है कि ये डॉट जेएस आपको लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये यही चाहिए। इशू बन गया था, और उसके चक्कर में पूरा ये देखिए एरर जनरेट कर रहा है ना। ये हाँ जी। दिक्कत था। तो ठीक है, फाइनली हो गया था। फिक्स हुआ। तो स्टार्टिंग में मतलब एक बार जब जो मैंने बताया ना कि आपको पूरा कनेक्शन बनाने में एक बार ट्रबल होता है, और ये वन टाइम एक्सरसाइज होता है पूरा। जब भी आप हाँ, वो तो कंट्रोलर डिफाइंड है, बनाएंगे, डिफाइंड मॉडल्स है बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, तो एक बार एक तरफ लगा एक्चुअली का आपका टेम्पलेट बन रहा होता है पूरा, पूरा हाँ जी। स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी कलेक्ट फंक्शंस या मॉडल या कंट्रोलर बनेंगे सेम पैटर्न पर बनेंगे। हाँ जी। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया, क्लियर, ठीक है। ओके। तो अब हमारा राउट्स पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये जो राउट वगैरह हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन का, सब कुछ स्मूथली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हम लोग चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा, जो हमने यहाँ पर एंड पॉइंट में यूज़र लगाया था ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए। यानी कि इस यूज़र राउट्स के राउट को एक्सेस करने के लिए अब हमें एंड पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फ्लैश यूज़र स्लैश लॉगिंग वगैरह इस तरीके से काम करेगा। तो पोस्टमैन दिख रहा है ना सर आपको? हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले गेट पर काम करते हैं यूजर के अंदर यहाँ पर, और एक रजिस्टर एपीआई बनाएंगे फिर से, रजिस्टर के लिए बनाएंगे यहाँ पर। चल गया, गेट चल रहा है। और तो यहाँ पर एक रजिस्टर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रिक्वेस्ट। टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है आगे बढ़ने से पहले। और ये हमेशा पोस्ट रहेगा, पोस्ट मेथड आपको फॉलो करना है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। सेम एज इट इज पेश करना है, और यहाँ पर यूजर ऐड करना है स्मॉल में, हाँ जी। यूजर स्लैश रजिस्टर, ठीक है। और सेव करना है, बॉडी में आना है,
और यहाँ पर नॉन के स्थान पर आपको रॉ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जेसन आपको ऐड करना है। और जेसन हम लोग यहीं से उठा लेते हैं जो फाइल बनाया था। और हाँ जी। ईमेल आईडी में थोड़ा सा चेंजेस करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ यहाँ स्टेटस। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि ये जो हमारा राउट है, ये राउट हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, बहुत सिंपल इजी वे में ये जो राउट है, ये जो राउट है, कंट्रोलर में कुछ नहीं है। कंट्रोलर में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर कर देते हैं हम लोग, रजिस्टर। और यहाँ पर असिंक, कुछ इस तरीके से हमारा कंट्रोलर राउट बनेगा। और ये जो कोड है यहाँ पर राउट के अंदर का, ये पूरा ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ये पूरा कॉपी करके लाना है। ये पूरा कॉपी करके यहाँ से हमने उठाया और इसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, और ये जो अफिंग का वेट है, ये भी सेम एज इट इज लेके आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जैसे वहां पर किया था हमने। तो जब हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर कर दिया, ऐड कर दिया, तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हटा देना है। अब यहाँ पर जरूरत तो नहीं रहा, यहाँ पर, यहाँ हाँ पर जी। ये पूरा फंक्शन तो हमने वहां बना लिया, बाहर बना लिया, ये आपको यहाँ से एप्लीकेशन। हटाना है। अभी थोड़ा एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये दो आर्गुमेंट पास करना है यहाँ पर। अब हमने जो कंट्रोलर बनाया है, इस कंट्रोलर को इंपोर्ट कहाँ करना है, राउट के अंदर, यहाँ पर। ओके। ठीक है, तो मतलब यूजर कंट्रोलर वाला जो था वो यूजर डॉक्स में डाल देंगे, यहाँ पे हाँ, बहुत सारे। हाँ, ये इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इसको भी मैं ES6 में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। सारा कोड वही है, यहाँ पर किया क्या, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। और यहाँ पर नीचे शायद बस हो गया, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना ES6 में। ठीक है, अब ये ES6 कॉम्पिटेबल हो गया, देखिए, करेक्ट। हाँ जी। ठीक है, और हमारा रजिस्टर कंट्रोलर बन गया। अब इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सेम जो तरीका था वही रहेगा, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पर, यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। अब जो रजिस्टर रजिस्टर हमने बनाया था, ये रजिस्टर जिससे ऊपर डायरेक्ट वाली हमने, लाइन थी वहां पे, अभी जब हमने कॉपी किया जिससे ऊपर वाली लाइन थी उधर। ये इसकी यूज हट गया ना, यहाँ से हमने कट कर दिया पूरा रजिस्टर, तो ये यूज नहीं नहीं इस, नहीं, चैट जीपीटी पे आ गई यहाँ पर, इससे ऊपर, ये वाली। ओके ये ठीक है, समझ में आ गया। ये लाइन तो वो कंट्रोलर है जो हमने रजिस्टर बनाया था। ठीक है तो ठीक है। बाकी सब तो सेम था एज इट इज, मैंने हाँ बस जी, इसको कट किया यहाँ से। ठीक समझ है, गया। ये इससे कंफर्टेबल हो गया ना अभी। हाँ, वो ये सिक्स कंफर्टेबल मुझे जस्ट बनाना था, ठीक है डन। देखना था, नहीं तो फिर एरर जनरेट कर देता वहां पर। हाँ ठीक जी। है, तो ये हमने यहाँ पर बस इंपोर्ट किया, जो हमने कोड यहाँ पर लिखा था, इस कोड को हमने इस फाइल में, राउट वाले फाइल में इंपोर्ट किया है इस लाइन से। और ठीक है। ये रजिस्टर हमारा, ये जो रजिस्टर मेथड है इस फाइल का, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर वेरिएबल ओके। एक तरह से उस मेथड को निकाल लिया पूरा। ठीक है, यहाँ से ये रजिस्टर। ओके अब समझ में आया। ठीक ठीक है, है। अगर हम हाँ, लॉगिन बनाएंगे इसी तरीके से, अगर मतलब हम एज ए लोग, वेरिएबल काम करेगा अभी ये। हाँ, एज ए वेरिएबल ही काम करे, क्योंकि देखिए समझ कॉन्स्ट गया बना हुआ है समझ ना, गया। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। हाँ। लॉगिन अगर हमने किया यहाँ पर फिर, तो सेम इसको भी इसके साथ साथ हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए। वो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। हाँ, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। एसिंक की भी, असिंक की भी गड़बड़। अच्छा, फिन की भी, वरना यस, एक अजीब एरर आ जाती है। हाँ, ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया, अब ये भी एक मेथड बन गया यहाँ पर। ठीक है, रिक्वेस्ट ठीक है। रिस्पॉन्स पास हो रहा है, और यहाँ पर लॉगिन हम लोग कॉमा लगा करके फ्लैश लॉगिन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके। और ये जो रजिस्टर है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एज इट इज आपको पुट कर देना है यहाँ पर।
सेकेंड आर्गुमेंट जो कॉल बैक फंक्शन था हमारा। अब ये कॉल बैक फंक्शन कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कोड हमारा ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। इसी तरीके से हमारा फ्लैश लॉगिन भी चलेगा, यहाँ से इसको पूरा हटा सकते हैं। देखिए, तो अब सिंगल सिंगल लाइन में हो रहा है ना सर। हाँ ये हो हाँ। गया रजिस्ट्रेशन के लिए, ये हो गया लॉगिन के लिए। अब और ज्यादा जो भी, ऑर्गेनाइज है। हाँ, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा अभी कोड। तो इस तरीके से हम लोग अपना लॉगिन, रजिस्टर, कंट्रोलर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। और फाइल फाइल थोड़ा ऑर्गेनाइज भी होता चला जाएगा। जो भी आपका मेथड होगा, फंक्शन होगा, यहाँ पर रखेंगे। अगर रीयूजेबल बनाना है तो ये फंक्शन मेथड को रीयूज भी कर सकते हैं, किसी और कंपोनेंट या और राउट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया, अगर मैं चाहता हूँ किसी और एक एंड पॉइंट यहाँ जनरेट करता हूँ, मान चलिए कि क्रिएट कर दिया यहाँ तो वहां पर। से भी कॉल हो जाएगा ये। हाँ, राउटर डॉट होस्ट कर दिया और फ्लैश क्रिएट लगा दिया, मान चलिए। हाँ जी। तो अब करना क्या है, सिर्फ रजिस्टर यहाँ पर लिखना है हमें, कोमा लगा के सिर्फ रजिस्टर यहाँ लिखेंगे। और देखिए, अब एक नया एंड पॉइंट तैयार हो गया, हमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा। यानी कि इफ रजिस्टर पर रजिस्टर तो होगा ही, क्रिएट पर भी रजिस्टर करा सकते हैं। सेम कोड को यूज कर लिया। अब क्या एक बेनिफिट हो सकता है कि आपने इफ कंट्रोलर को विदाउट एनी प्रोटेक्शन, यानी कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन मान के लिए कि ये जो क्रिएट चलेगा ये एडमिन कर सकता है, ठीक है, और ये कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक एडमिन नाम का या प्रोटेक्ट नाम का एक हमने मिडिलवेयर बनाएंगे, प्रोटेक्ट करके ऐसे। तो पहले उसका ये अप्लाई होगा, चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि जेन्युइन यूजर क्रिएट कर रहा है, कोई और कर रहा है। उसके बाद जाकर रजिस्टर होगा। बट मेथड हमारा सेम होगा, और यहाँ पर पब्लिक के लिए ओपन होगा ये। और ये एपीआई रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि ये एंड पॉइंट हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया। मेथड सेम चलेगा। इसीलिए यही रीजन है कि इसको जितने भी हम लोग कोडिंग करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा ब्रेक कर करके यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इस पर नहीं आए हैं, अभी मिडिलवेयर हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इसको पूरा ओके कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रजिस्टर करके देखता हूँ ये पूरा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ से। करेक्ट, सही है ना सर। एक हाँ बार जी चेक सही करें, है। क्योंकि हमारा रजिस्टर कंट्रोलर अलग बन गया, राउट्स अलग हो गया हमारा, और इंडेक्स फाइल तो पहले से अलग है। और मॉडल हमारा जो स्कीमा है यूजर का, टेम्पलेट फाइल जो अलग है, ये अलग है पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और सिक्स ऐड किया और सेव किया। सर्वर एरर, कुछ एरर आया, देखते हैं क्या एरर आया यहाँ पर। कुछ तो एरर आ गया, यूजर इज नॉट डिफाइंड। तो यूजर नॉट डिफाइंड का एरर आया है। तो कंट्रोलर के अंदर ये जो यूजर हमने यहाँ पर, जिसकी जरूरत नहीं था यहाँ पर, अब इसकी नीड यहाँ नहीं है। एक्चुअल में इसकी नीड अब कहाँ पर है, कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर, यहाँ पर। क्योंकि इसी यूजर को तो मॉडल से हमें सेव कराना है, इसकी यही मॉडल को यूज करते हुए हमने यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, देखिए, न्यू यूजर। हाँ जी। करेक्ट। हाँ। तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, राउट वाले पेज से हटा करके कंट्रोलर में रख दिया इसको। और इसको एक बार फिर से हम लोग पोस्टमैन पर हिट करते हैं यहाँ से। ये रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है सर, इसमें कुछ डाउट सर यहाँ तक। कोई डाउट नहीं, सही है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने ईएनवी फाइल को, ईएनवी पर काम करते हैं, इन्वायरमेंट फाइल जनरेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये रखा हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस में, ये भी हटाना है, ये पूरा फाइल अलग करना है इसको हमें।
तो इसको अलग करने से पहले अभी के लिए चलिए अलग करते हैं हम लोग। एक db.js नाम का एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर, db.js। db.js बनाया और यहाँ पे index.js जो है, ये जो फाइल है हमारा, हम्म, ये हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको भी उठाना होगा, ये पूरा ले लेते हैं यहाँ से। इस पूरे कोड को हमने यहाँ से देखिए कट करके, यहाँ से पूरा कट किया, और कट करके पूरा एज इट इज हमने यहाँ पर इस ब्लॉक में, अब इसी ब्लॉक में इंपोर्ट करना होगा सबसे टॉप पर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इस कोड को। अब डी इसको डॉट क्या करना है कि आपको ES6 जो मेथड है उसी फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है इस कोड को। तो अपडेट विथ ES6 कर देना है विथ एक्सपोर्ट। इसको एक्सपोर्ट करना है, इसलिए एक्सपोर्ट के साथ करना है कि ES6 में अपडेट करना है और एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम इस फाइल को दूसरे फाइल में यूज कर पाए। यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। यहाँ से भी मोंगोस वगैरह वहां पर जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर एक और ऐड करना होगा, मोंगोस। ये जो मोंगोस है इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी है। और अगर ये जैसे अभी इंपोर्ट करें ना, वो हाँ, उसको अगर ये दूसरी फाइल में रहेगा तो कोई एरर देगा क्या? दूसरे फाइल में रहेगा तो एरर देगा, यहाँ पर चाहिए हमें इस फाइल में, क्योंकि ये मोंगोस हमने यहाँ पर यूज किया है ना सर। ये देखिए मोंगोस डॉट कनेक्ट, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर। तो ये इंपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कनेक्ट डीबी नाम से एक पूरा को पूरा एक फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट करने के लिए, और ट्राई कैच ब्लॉक में पुट किया गया है। ट्राई कैच ब्लॉक में पुट करने का मतलब ये है कि अगर इस यहाँ से जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा होगा, अगर उस टाइम कोई एरर आ गया, किसी भी तरीके का एरर आ गया, तो हमारा सर्वर क्रैश नहीं होगा। ठीक है। मेन पॉइंट यही है इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में पुट करने का, कि अगर कनेक्शन बनाते समय कोई एरर आ गया तो ये कैच ब्लॉक में जाकर के हैंडल हो जाएगा, सर्वर क्रैश नहीं होगा। अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एरर आने के केस में सर्वर क्रैश हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट कनेक्ट भी सेम एज इट इज चल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था कंट्रोलर के सर्वर अंदर। क्रैश नहीं होगा, बस मैसेज फ्लैश हो गया। हाँ, मैसेज ही फ्लैश होगा यहाँ पर, कंट्रोलर पर यहाँ पर मैसेज ही फ्लैश करेगा। तो ये हो गया दूसरा कि जो इंपोर्ट करना है यहाँ पर कनेक्ट भी। हाँ, यहाँ पर टॉप में आपको इंपोर्ट करना है, देन कनेक्ट डीबी जो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है आपको। यहाँ पर टॉप में इंपोर्ट कर लीजिए इसको, और यहीं कहीं नीचे आप कनेक्ट डीबी नाम से एक मेथड को एग्जीक्यूट कर दीजिए यहाँ पर। दैट्स इट, इतना ही है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कनेक्शन आपका बन गया देखिए। मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। एक बार एरर जनरेट करके देखते हैं हम लोग। एरर जनरेट करने में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, कनेक्शन बनेगा ही नहीं। ये देखिए
आ गया ना सर? कनेक्शन फेल्ड, बैड अब ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये हमारा मैसेज आया है, ये मैसेज यहाँ से शो कर रहा है, जो मैसेज हमने यहाँ पर लॉग में दिया था, ये मैसेज। और जैसे ही कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सही किया यहाँ पर, बट इस केस में सर्वर क्रैश नहीं हुआ है। हाँ बस सर्वर क्रैश नहीं होगा। अगर हम इसको हटा देंगे ट्राई कैच ब्लॉक, तो सर्वर क्रैश हो फिर तो जाएगा। होगा, फिर तो होगा। हाँ, सर्वर क्रैश हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन। सर्वर क्रैश क्या, हमारा पूरा एप्लीकेशन ही तरफ लगा के चलिए तो क्रैश कर देगा। जो चल रहा होगा नोड हमारा इंडेक्स डॉट जेएस, वो बंद हो जाएगा, स्टॉप। अब यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम लोग काम करते हैं, तो ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट फाइल है, मेन कोडिंग कोडिंग वाले पार्ट में इसको नहीं रखते, इसको सेपरेट रखते हैं। ये स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको हमेशा जब भी इंपॉर्टेंट कोई क्रेडेंशियल होगा, पासवर्ड होगा, तो उसको एकदम सेपरेट ही रखना है। ठीक है। इन कोड के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट इंजेक्शन अलाउड नहीं है। अभी सीखने के लिए, देखने के लिए कर सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं करना होता इसको। डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए। हाँ, जितने भी क्रेडेंशियल होंगे उनको बोलते हैं यहाँ पर नोट जेएस में डॉट एनवी करके एक फाइल बनाते हैं, इन्वायरमेंट फाइल, और वहां पर उसको सेपरेट रखते हैं। एक ही फाइल बनाएंगे। और डॉट एनवी के लिए एक अलग से लाइब्रेरी है डॉट एनवी करके, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। तो वहां से थोड़ा सा इसको भी सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आना है आपको डॉट एनवी npm नोट पैकेज मैनेजर। तो देखिए ये जो पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, और npm आई आपको चला देना है यहाँ पर। मैंने टर्मिनेट कर दिया है। डॉट एनवी ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद जो भी ये कह रहा है फॉलो करने का, बस हमें फॉलो करना है। इसको सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कहाँ करना है? इंडेक्स डॉट जीएस में आपको, ताकि ग्लोबली इसको हम इंडेक्स ग्लोबली इसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं अपने होल प्रोजेक्ट के लिए। वैसे चाहें तो आप स्पेसिफिक एक जो हमारा फाइल है उस फाइल के लिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पूरा तो पूरा कंप्लीट होल प्रोजेक्ट के लिए इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है इसको ही यहाँ पर लगाना होगा, डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग। अब इसमें क्या है कि नए वर्जन में शायद पाथ वगैरह का कुछ इशू है। यहाँ से शायद पाथ वगैरह फाइल का देना पड़ता है, यहाँ से देखिए दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो अभी तो हमने जब से इंस्टॉल किया तो लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल हुआ होगा। तो अब ये जो पाथ लिख रहा है, पहले नहीं था। पहले क्या था कि डिफॉल्ट में ये इन्वायरमेंट फाइल को एक्सेस कर पा रहा था, अब ये शायद नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से करना क्या है कि देखिए डॉट एनवी, यहाँ डॉट एनवी हमने इंपोर्ट किया टॉप पर, डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग, ठीक है, और ब्रैकेट लगा करके की वैल्यू पेयर के साथ पाथ, ये हो गया की, और ये हो गया पाथ, पूरा का पूरा पाथ। पाथ ऐड करना है, तो पाथ ऐड करने के लिए आप अपना डॉट इन्वायरमेंट फाइल चाहें तो कॉन्फिग के अंदर भी आप रख सकते हैं। पहले रूट फोल्डर के अंदर ही रखना होता था। तो जब से कस्टम पाथ दे दिया यहाँ ऐड करने के लिए, तो आप कहीं भी अपना एक फोल्डर या डायरेक्टरी सेपरेट बना करके रख सकते हैं। लेकिन जो पहले का स्ट्रक्चर था कि वो इंडेक्स डॉट जेएस के साथ पैरेलल रखते थे, जस्ट इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक इन्वायरमेंट फाइल ऐसे बनाते थे, देखिए डॉट ई एन वी ऐसे। तो ये इस तरीके का सेटिंग का आइकन टाइप का डॉट इन्वायरमेंट फाइल यहाँ पर वीएस कोड में दिखने लगता था। तो यहाँ से ये पाथ पहले देने का कोई कंपल्सन नहीं था, डिफॉल्ट में ये एक्सेस कर लेता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये अगर नहीं ऐड करते तो ये इन्वायरमेंट फाइल एक्सेस ही नहीं कर पाता हमारा प्रोफाइल। तो इसको देना भी कंपलसरी हो गया है ये। हाँ जी। तो अब ये पाथ तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैरेलल है तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। पैरेलल है अगर, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ऐसे करना है डॉट, हाँ, डॉट ई एन वी ऐसे, एक डॉट लगाया, फ्लैश लगाया, देन डॉट एनवी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर लिया यहाँ से। क्योंकि देखिए ये भी इंडेक्स डॉट जीएस है, सेम इस फाइल का और एनवी फाइल का दोनों का पेरेंट डायरेक्टरी सेम है, हाँ जी। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर इसको मैं उठा कर किसी दूसरे फोल्डर या फाइल में बना कर देता हूँ,
तब उसका पाथ ऐड करना पड़ेगा पूरा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये अब ये जो डॉट इन्वायरमेंट फाइल है ये एक्सेसिबल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो फाइल हमने जो बनाया डॉट एनवी, यहाँ पर कंट्रोलर, नहीं कंट्रोलर नहीं, कॉन्फ़िग, यहाँ से ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हाँ ये, जी। इसको पूरा उठाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ स्ट्रिंग उठा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे पेस्ट करना है हमको। और यहाँ पर क्या है ना कि जो ये कोलन लगा है इसकी लगाने की जरूरत नहीं होती इस फाइल में स्पेशली, यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज छोड़ देना है इतना, ऐसे करके। ठीक है। ना लेट लगाना है, ना कॉन्फ लगाना है, ना वायर लगाना है, एज इट इज बनाना है। बस सिंटेक्स देखना चाहते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, प्राइवेट की और आपका की, यहाँ पर तो स्ट्रिंग लगाया हुआ है बट आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों दोनों ही केस दिया हुआ है। जो हमारे मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये वाला केस का है, विदाउट एनी डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं यूज करता हूँ। तो इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। यानी कोई भी इन्वायरमेंट फाइल आप बना सकते हैं। अगर दूसरा बनाना है, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज कॉपी कर किया, एक एग्जांपल कोई अगर की आपको रखना है तो ऐसे आपने पेस्ट कर दिया, तीसरा रखना है तो ऐसे रख दिया, बट नेम डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। हाँ जी। ठीक है, नेम डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है जैसे वन, आपको। सारे जैसे की जैसे क्रेडेंशियल्स वन आप टू यहाँ थ्री पर करके स्टोर होगा। कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ तो बन गया। अब दूसरा, हाँ जी। यहाँ पर कैसे एक्सेस करना है, यहाँ तो अभी भी ये पड़ा हुआ है। तो अभी के लिए मैं रखूंगा, अभी के लिए मैं रखूंगा इसको। और यहाँ पर क्या करना है कि प्रोसेस डॉट env, देन ये लगाना है आपको, प्रोसेस डॉट env, ये आपको लगाना है। इसको इंपोर्ट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ये ग्लोबली एक्सेसिबल। ये जो फाइल है डॉट इन्वायरमेंट फाइल, ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, प्रोसेस डॉट env। और उसके बाद जो इन्वायरमेंट में जो फाइल का नाम रखा है आपने, ये डायरेक्ट ये आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है। ओके। और ये और ऑपरेटर मैंने लगाया है, जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल और ऑपरेटर है। अभी क्या करेगा, अगर मेरा इसमें कोई दिक्कत आ गई तो कनेक्शन हमारा यहाँ से बन जाएगा। हालांकि अभी हम इसको अभी हटाएंगे, बट अभी के हाँ लिए जी। मैंने रखा हुआ है। देखते हैं एक बार रन करके। कनेक्ट हो गया। हाँ, कनेक्ट हो गया, बट अभी पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली कि कनेक्ट किससे हुआ, इससे हुआ या इससे हुआ। तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से पूरा। ठीक है, अब हमने यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग हटा दिया, देखिए हट गया ना सर। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ से हट गया। देखिए अभी एरर आ रहा है यहाँ पर, बट गॉट अनडिफाइंड, करेक्ट। यानी कि हाँ जी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग अभी एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, हाँ जी। अभी ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम है ना, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएस से, ये फाइल जब से ऐड किया ना तब से मेरे को दिक्कत महसूस होने लगा है। जब भी मैं ऐड कर यूज करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर क्रिएट करके रख देता है ये। ठीक है, आवाज तो रहने देते हैं, इसको मैं देखता हाँ हूँ जी। कि यह किस ठीक। फाइल। वैसे तो कनेक्शन बन जाना चाहिए था लेकिन बना नहीं, मैं इसको देख करके कल आपको बताता हूँ सर। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू।